हेलो एवरीवन, मैं सौरभ गुप्ता तैयारी डिजिटल क्लासेज में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो कैलकुलेशन ट्रिक की ये जो सीरीज आपके सामने मैं लेकर आया हूं, यहाँ से आप अपनी काफ़ी स्पीड बना सकते हैं। इनफैक्ट पूरी मैथ्स में इनका हम लोग यूज करते हैं और आपके एग्जाम में भी यहाँ से अब तो डायरेक्ट क्वेश्चन भी आने स्टार्ट हो चुके हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो सीरीज आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे वीडियोज और यहाँ पर जैसा कि आप सामने दिख भी रहा होगा कि वैदिक मैथ्स के साथ मतलब वैदिक मैथ्स का कैसे हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर आपको मैं बताऊंगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जहां पर आप अपनी स्पीड बना सकते हैं। जो आप मैथ्स तो सभी को आता है, लेकिन स्पीड के मामले में कहीं ना कहीं आप फ्लॉप हो जाते हैं। तो स्पीड आखिर कैसे बनाएं, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं, जो सेशन आपके सामने आपके दिख रहा है यहाँ पर बोर्ड पर, कैलकुलेशन ट्रिक की जो सीरीज है, तो आज इसी क्रम को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर वीडियोज आपको मिलने वाले हैं कैलकुलेशन ट्रिक के माध्यम से। जैसे आज जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ मैजिक ऑफ 7 और 8। जैसा कि अगला आप देखें ध्यान से, यहां पर आपके सामने बोर्ड पर दिख रहा होगा कि मैजिक ऑफ 7 और 8। यहां पर आखिर ये मैजिक क्यों मैंने लिखा है, वर्ड का यूज किया है, ये आप हमें खुद ही कमेंट करके बताएं, या तो जैसा भी आप देख रहे हैं अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप खुद ही समझ जाएंगे आखिर ये मैजिक यहां पर क्यों है। बात समझ में आ रही है? तो आप खुद ही अभी देखिएगा, लास्ट में आपको यहां पर बहुत मजा आने वाला है और उम्मीद करता हूं कि इन सब का यूज करके आप अपने कैलकुलेशन में मतलब 4 चांद लगा सकते हैं, अपनी स्पीड में 4 चांद लगा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं मैजिक ऑफ 8। आखिर 8 का मैजिक क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। तो देखकर जैसा कि आप देख रहे होंगे बोर्ड पर आपके सामने लिखा है, इनका टेबल आपके सामने दिख रहा होगा 1/8। ये आपकी डेसिमल में वैल्यूज दी गई हैं और यहाँ पर परसेंट वाली वैल्यू दी गई हैं। मतलब यहाँ पर हम लोग एक तीर से 2 शिकार करेंगे। एक तो अपने कैलकुलेशन में इनका यूज करेंगे, उसके अलावा हम परसेंटेज में भी इसका यूज कर सकते हैं। और आपको पता है कि जब भी दशमलव वाली कोई भी संख्याएं होंगी, उनमें हम 100 से मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एक बार आपको क्या करना है, वीडियो को पॉज करके आप इसको पूरा अच्छे से देख लीजिए या लिख लीजिए, क्योंकि ये जब तक याद नहीं होगा तब तक आप स्पीड नहीं बना पाएंगे। आखिर मैं जो बात कर रहा हूं स्पीड की, मैं क्या कहना चाह रहा हूं ध्यान समझिएगा। मैं यहां पर आपको ये बताना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या या 3 अंकों की संख्या है, उसमें अगर मुझे 8 से डिवाइड करना है तो मैं तुरंत वहां पर क्या कर लूंगा, तुरंत वहां पर जल्दी से आंसर कर लूंगा। बात समझ में नहीं आ रही है? तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सारी चीजें याद कर लीजिए। 1/8 की वैल्यू होती है 0.125, 2/8 की वैल्यू होती है 0.25, 3/8 की वैल्यू क्या होती है 0.375, 4/8 0.5। ऐसे ही आपको सारी वैल्यूज याद होनी चाहिए। अब इसका यूज कैसे करना है बात समझिएगा। मैं इसके एप्लीकेशन पर आता हूं। अगर आप ध्यान से देखें, यहां पर मैं एक नंबर ले लेता हूं। जैसे मैंने पूछा कि 59 में मुझे 8 का भाग देना है। किसका? 8 का। तो जनरली आप क्या करते हैं, 8 सत्ते 56, फिर 3 रिमाइंडर बचा, फिर दशमलव लगाया, फिर 0 लगाया, फिर 8 त्रिक 24। इस तरीके से आप काफी टाइम यहां पर ले लेते हैं। ठीक है, फिर लास्टली आपका यहां पर क्या हो जाता है, रिमाइंडर ये आपका चला गया पूरा। तो इसका अगर हम डिवाइड करूंगा 59 में तो कितना आएगा 7.375। अब आप खुद देखिए कितना आपको टाइम लगा। और इसी टाइम को हम लोग कम करने के लिए ध्यान दीजिएगा कैसे करना है, समझिएगा। यहां पर हमने क्या किया, 59 में जब 8 से भाग आप दोगे, तो 59 में जब आप 8 से भाग दोगे तो देखिए कितनी बार जा रहा है, 7 बार गया और 3 आपका रिमाइंडर आया था। अर्थात अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, 7 सही 3/8। अब ये बताइए जो 7 सही 3/8 है, इसको अगर मैं डेसिमल में लिखना चाहूंगा तो मैं लिखूंगा 7.3/8 की वैल्यू क्या होती है, 3/8 की वैल्यू होती है 0.375। तो मैं ये तुरंत लिख दूंगा क्योंकि मुझे ये याद है। जो आप इतना डिवीजन किए, अब आपको ऐसा नहीं करना है, आप तुरंत देखकर ही तुरंत बता सकते हैं। इनफैक्ट पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने एक्सरसाइज दिखने वाला है और इसका हम लोग परसेंटेज में भी काफी अच्छे से यूज कर सकते हैं। देखिए कैसे, ये 33/8 है। अब हम लोग यहां पर, आप चाहें तो वीडियो को पॉज करिए और एक बार में देखते ही सारी चीजें या तो मन में ही बोल लीजिए अगर याद है तो। ठीक है, पहले तो आपको याद करना पड़ेगा तभी आपकी स्पीड बन पाएगी। जैसे मैं आपको सामने यहां लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। 8 चौक 32, एक रिमाइंडर बचा तो मैं तुरंत क्या लिखूंगा, 4.125। 4.125। 83 में अगर मैं 8 का भाग दूंगा तो देखिए कितना आ जाएगा, 83 में अगर आपका
83 में जब आप 8 का भाग देंगे तो कितना आएगा 10.3 आपका शेषफल बच रहा है, इसका मतलब आपका आएगा 3.375। 68 में 8 का भाग देंगे तो 8 8 64 और कितना जाएगा 8.50। ठीक है, ऐसी स्पीड आपको बनानी है। 8 45 5.375 10.875 इस तरीके से रटना नहीं है, आपको क्या करना है, क्योंकि अगर आप समझ गए हैं तो आप एक बार में ही देखकर बता सकते हैं। बस इतना आपको होना चाहिए कि 8 का टेबल तो याद होना चाहिए, तभी तो कर पाएंगे ना। तो 8 का पहाड़ आपको याद होना चाहिए। 8 3 24 3.75 आएगा, क्योंकि 6/8 की वैल्यूज क्या आती थी 0.75। 51/8 तो 8 6 48, 3 आपका बच गया, 3 रिमाइंडर, तो 3/8 की वैल्यू क्या आती है 0.375। इसमें आप दे दीजिए 8 7 56.25 7.25। तो ये रहा आपका मैजिक ऑफ 8 और उम्मीद करता हूं कि इस मैजिक ऑफ 8 से आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और इनका आप अपने कैलकुलेशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, कितनी बार आपके सामने आ जाता है, मान लीजिए मैंने आपसे पूछा 125 में 8 का भाग देना है। अब 3 अंकों का भी अगर नंबर होगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, तो मैं क्या लिखूंगा 8 1 कम 8 8 45। ठीक है, तो कितना बचा 5 रिमाइंडर बचा, 5/8 की वैल्यू क्या आती है 0.625। तो इस तरीके से आप अपनी स्पीड यहां पर बना सकते हैं। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आपको देखिए अपनी स्पीड कैसे चेक करनी है। देखिए जो भी आपके दोस्त यार हैं, भाई बहन हैं, या आपके जो भी रूम पार्टनर है, अगर आप यहाँ रूम रेंट लेकर रह रहे हैं तो आप एक दूसरे से पूछिए। ठीक है, आप हमसे कोई भी 2 अंकों की संख्या दीजिए, मैं तुरंत भाग देकर आपको तुरंत बता दूंगा। और इसीलिए अब आप खुद बताइए, क्या एक जादू तरीके से हम लोग इसका यूज नहीं कर सकते? किस तरीके से हम लोग अपनी स्पीड पर काम कर रहे हैं आप खुद ही देख रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और अब आप यहां देखेंगे मैजिक ऑफ 7। तो जो ये मैजिक ऑफ 7 है, एक्चुअल में ये आपका वैदिक मैथ से ये सारी चीजें ली गई और वैदिक मैथ में ये सारी चीजें बड़ी अच्छे से बताई गई कि अगर किसी भी संख्या में अगर हमें 7 से भाग देना होगा तो हम अपना काफी स्पीड यहां पर बना सकते हैं और जिसका यूज आप अपने कैलकुलेशन में कर सकते हैं। ठीक है, मैथ्स में कहीं भी 7 से अगर भाग देना होगा, जैसे आप देखते ही हैं कि पाई का मान क्या होता है, तो कितने लोग पूछा जाता है तो कुछ लोग बताते हैं सर 22/7। लगभग ये आपका लगभग मान होता है। अगर दशमलव में पूछा जाएगा तो कुछ लोग को याद नहीं रहता, पूरा भाग देते हैं, लेकिन अब आज की क्लास में जब आप इसको सीख लेंगे तो आप तुरंत बता देंगे 3.142857। मतलब आपको भाग देने की जरूरत नहीं है, एक बार में ही आपको देखकर यहां पर बता सकते हैं इसका दशमलव में मान क्या होगा। अब इसका तरीका क्या होगा समझिएगा। मैजिक ऑफ 8 में आपको याद करने की जरूरत थी, यहां पर मैं आपको क्या करूंगा, चीजें यहीं पर आपको यहां पर याद करा दूंगा। उसके लिए आप यहां पर आपको पहले ध्यान से देखना पड़ेगा कि 1/7 की वैल्यू क्या है 0.142857। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। और कैसे याद करना है, याद करना भी बड़ा आसान है। 14 दूनी 28 14 चौको 56 से 1 ज्यादा, 14 दूनी 28 14 दूनी 28 14 चौको 56 से 1 ज्यादा। तो कैसे याद हो गया 1/7 की वैल्यू 0.142857। सिर्फ इतना ही याद रखना है, बाकी सारी वैल्यूज अभी हम लोग जो यहां लिखेंगे 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 सब की वैल्यू आप तुरंत यहां से लिख सकते हैं, बता भी सकते हैं। पहले मैं आपको लिखना बताऊंगा, लिखने का तरीका, क्योंकि लिखने से काम चलेगा नहीं, आपको तुरंत बताना होगा। तो उसके लिए भी हम 2 मिनट 3 मिनट देखेंगे, समझेंगे कैसे डायरेक्ट बताते हैं। ठीक है, अब यहां पर आप देख रहे होंगे, यहां पर आपके सामने एक नंबर लिखा होगा इस तरीके से 1 3 2 6 4 5। आखिर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये आपका जो क्रम है ये आपका आरोही क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि छोटे से बड़े की ओर। तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो 1 आपका क्या है, ये 1 वाले पोजीशन पर है। 1 के बाद किसका नंबर आएगा 2। ठीक है, तो दूसरे को मैंने क्या नंबर दिया, दूसरा पोजीशन दे दिया। 2 के बाद 3 आना चाहिए था, यहां 3 है नहीं, तो 2 के बाद 3 आना चाहिए था, अब क्या आ गया 4 आ गया। तो 4 को मैंने कौन सा पोजीशन दिया, तीसरा दे दिया। फिर 5 को मैंने क्या दे दिया, चौथा दे दिया। 7 को मैंने 5वां पोजीशन दिया। 8 को मैंने 6ठा पोजीशन दिया। अब आप सोच रहे होंगे सर ये पोजीशन का मतलब क्या है? ये बहुत ही बड़ा मतलब है यहां पर, आप समझिएगा। मतलब अगर मैं बोलूं कि 2/7 की वैल्यू क्या होगी तो आपको भाग देने की जरूरत ही नहीं है, मैं यहीं से आपको तुरंत बता दूंगा। कैसे? दूसरा पोजीशन का मतलब क्या हो गया, दूसरे पोजीशन में देखिए क्या था, ये 2, मतलब मैं लिखूंगा तुरंत 0.28 ऐसे तुरंत जहां से स्टार्ट होगा पूरा लिख दीजिए 2 8 5 7 फिर 1 4 1 4। ठीक है,
यहां पर देखिए 0.2857 क्या आ जाएगा 14 आ जाएगा। और ये डैश डैश का मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब ये आपका लगातार चलता जाएगा, लगातार ये चलता जाएगा। और इसीलिए आप चाहें तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि 0.285714 और इसके ऊपर क्या बार, इसके ऊपर क्या रहेगा बार रहेगा। तो बार का मतलब क्या होता है, बार बार ये रिपीट होता है, ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से। और ऐसे अगर मैं पूछूं आपसे 4/7 की वैल्यू क्या होगी, तो अब आप देखिएगा चौथा पोजीशन क्या है ये वाला, तो मैं कहां से स्टार्ट करूंगा 5 से, तो मैं क्या लिखूंगा देखिए 0.571428, इसके ऊपर आप चाहे बार लगा दीजिए या बार ना लगाइए तो डैश डैश लगा दीजिए, ठीक है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। 6/7 की वैल्यू अगर मैं पूछूं तो क्या आएगा, छठा पोजीशन कहां पर है ये है, तो कहां से स्टार्ट करूंगा 8 से, तो मैं लिखूंगा 0.857142, इस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए लिखना आसान है, कोई भी लिख सकता है, लेकिन अब आपका एक क्वेश्चन बन रहा होगा कि सर एग्जाम में मतलब अगर 7 से डिवीजन आएगा तो ऐसा तो है नहीं कि भाई आप पैटर्न बनाने बैठोगे कौन से नंबरिंग पर है, फिर आपको काफी टाइम लग जाएगा। तो इसको देखिए मैं बड़ा आसान तरीके से आपको बताता हूं, बस एक चीज आपको याद रखना चाहिए, बस इतना, इसका क्रम आपको पता होना चाहिए। क्रम कैसे 142857, मतलब एक तरीके से आपको ये पूरा अच्छे से तैयार होना चाहिए। 142857 142857 2-3 बार 4 बार बोलेंगे तो अपने आप खुद ही आपका ये तैयार हो जाएगा। अब कैसे इस पे काम करना है, इसको देखना नहीं है, इसको देखना नहीं है। अब ये आपको याद हो गया कि नहीं 142857। अब देखिए कितना आसान तरीका मैं आपको बताता हूं। जैसे मैंने बोला कि 2/7 की वैल्यू निकालनी है, तो आप क्या करिए 14 का टेबल आप सभी को आता है, तो 14 दूनी 28। इससे क्या होगा, मुझे स्टार्टिंग पॉइंट पता चल जाएगा। स्टार्टिंग पॉइंट मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है। भाई ये जो नंबरिंग किए हैं इसकी जरूरत ही नहीं है, हम 14 दूनी 28 पढ़ा, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, तो मैं क्या लिखूंगा 2/7 की वैल्यू आपको याद है ना 1422857, तो मैं क्या बोलूंगा 0.285714। क्लियर। 3/7 की वैल्यू तुरंत लिखना है, तो 14 त्रिक 14 का पढ़ा पढ़िए 3 बार, 14 त्रिक 42, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ही तो पता करना है। इस सीरीज जो लिखने का मतलब था नंबर 14 त्रिक 42 मतलब स्टार्ट करूंगा कहां से 4 से, तो 0.428571, ठीक है। फिर से देखिए 4/7 की वैल्यू 14 चौका 56, 0.5 से स्टार्ट करूंगा, क्या लिखूंगा 0.571428। 5/7 की वैल्यू अगर मैं पूछूं 7 से डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। अब मैंने पूछा आपसे 4/7 बता लिया, 5/7 14 पंजे 70, 7 से स्टार्ट करूंगा तो 0.714285, देख लीजिए यहां पर देखिए पूरा सारा मैंने लिखा है 0.714285। 6/7 14 छंग 84, 8 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा 0.857142। याद नहीं करना, ये अपने आप जब आपको याद रहेगा अपने आप ये लिख दोगे, ठीक है। अब परसेंटेज देखिए, एक तीर से दो शिकार, एक तो अपने कैलकुलेशन पे तो आप काम कर ही रहे हो, उसके अलावा परसेंटेज वैल्यू भी आप यहां पर तुरंत लिख सकते हो। अब बार का मतलब क्या था ये भी मैंने आपको बताया ही है, तो इसको या तो आप ये लिख दो, प्रतिशत वैल्यू यहां पर आपको दिख रही है तो दशमलव में क्या करना है इंटू 100 कर देना है, डायरेक्ट आपका क्या जाएगा परसेंटेज वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, यहां पर समझिएगा। अब यहां पर जो आप सीख रहे हैं ध्यान समझिएगा, क्योंकि देखिए आपके मैथ्स में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कैलकुलेशन ट्रिक से एक तो आपकी स्पीड बनेगी, लेकिन आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जहां पर जैसे सरलीकरण एक आपका चैप्टर है, जहां पर जो मैं कैलकुलेशन ट्रिक की ये सीरीज लेकर आया हूं आपके सामने। अगर एक बार आप इसको पूरा देख लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बहुत सारे क्वेश्चन आप सेकेंडों में लगा सकते हैं। इसीलिए सरलीकरण पढ़ने से पहले आपको पूरा कैलकुलेशन ट्रिक्स देखना पड़ेगा, तब जाकर आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। और बहुत सारे हिस्से जो मैं कैलकुलेशन ट्रिक यहाँ पढ़ाऊंगा वो सिंप्लीफिकेशन का भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ पार्ट है, ठीक है। स्पीड हम लोग बना रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर आपके सामने एक क्वेश्चन आएगा, भाई 14.2857 ये दशमलव वैल्यू आ गई। अगर मुझे फ्रैक्शन में वैल्यूज अगर लिखनी है, फ्रैक्शन में अगर लिखनी है तो क्या करना है ध्यान दीजिएगा, बहुत ही आसान तरीका। जैसे आप बोलते हैं सर मुझे इस तरीके से नहीं याद है, तब भी आप देखिए लिख सकते हैं, क्या मैं इसको 14 सही 0.2857 की वैल्यू क्या होती है देखिए 2/7, तो क्या मैं इसको 14 सही 2/7 परसेंटेज लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं, तो आप बोलोगे हाँ सर लिख सकते हैं। 28.5714 है, तो क्या मैं इसको 28 सही डायरेक्ट 0.5714 कहां है यहां पर है, तो क्या मैं 28 सही 4/7 परसेंटेज लिख सकता हूं, तुरंत लिख दूंगा, ठीक है। मतलब दशमलव को भी आप इस फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, ठीक है। 42 सही 0.8 का मतलब 14 कितना था 14 छंग 84, मतलब ये आपका आ जाएगा 42 सही 6/7%, देख रहे हैं। इसमें भी आप लिख सकते हैं 57 सही 1/7%, क्योंकि 0.14 से स्टार्ट हो रहा है। 71 सही
4 से स्टार्ट हो रहा है तो कितना होगा 14 त्रिक 42 3/7%। ये वाला अगर आपको लिखना होगा तो 85 सही, 7 से स्टार्ट हो रहा है तो 14 पंजे 70, 87 सही कितना जाएगा 5/7%। इस तरीके से आप फ्रैक्शन में भी परसेंटेज की वैल्यूज लिख सकते हैं, दशमलव में भी परसेंटेज का लिख सकते हैं और फ्रैक्शन में भी आप यहां पर लिख सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं। आगे अगर आप ध्यान से देखें, इसका हम लोग वैदिक मैथ्स में इस बात का भी देखिए, इस बात का भी जिक्र है और यहां पर ये चीज आपको पता होना चाहिए। जो आपका देखिए मल्टीप्लिकेशन के रूप में लिखा है और बड़ा आसान है, जो अभी आपको मैंने सिखाया वहां पर देखिए एक, इसको तो आपको याद ही है, 1 का मल्टीप्लाई करूंगा ये आएगा। अब 2 का जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इसका मतलब हमारा जो दूसरा पोजीशन था 14 दूनी 28, मतलब 2 से स्टार्ट होगा तो 2 8 5 7 1 4। आप देख रहे होंगे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 14 त्रिक 42, मतलब हम कहां से स्टार्ट करेंगे 4 से, भाई 14 त्रिक 42 तो कितना आएगा 4 2 8 5 7 1। 14 चौका 56, 5 से स्टार्ट करूंगा 5 7 1 4 2 8। ठीक है भाई 14 चौका 56, 4 से स्टार्ट करूं 14 पंजे 70, 7 से स्टार्ट करूं क्या लिखूंगा 7 1 4 2 8 5। 8 से रहेगा 14 छंग 84, 8 से स्टार्ट करूंगा तो क्या आएगा 8 5 7 1 4 2। तो इस तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन में भी इसका यूज कर सकते हैं। अब जो आपने पढ़ा, अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सरसाइज में इसको देख लेते हैं। तो यहीं पर हम लोग ये वीडियो को फिनिश कर लेंगे। अब आपके सामने ये जो एक्सरसाइज है, मतलब इसमें देखिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, आपको पेन चलाना नहीं है। आप किसी से भी मतलब बोल दीजिए मुझसे 2 अंकों की कोई भी संख्या दो और मैं तुरंत आपको भाग देकर तुरंत बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, सबसे पहले आपको इस पे काम करना होगा, तभी आप बोलिएगा, नहीं तो पता चला कि आप बता ही नहीं पाए। ठीक है, तभी तो मजा आएगा ना। तो पूरी तैयारी के साथ आपको किसी से बोलना है कि भाई मुझे अच्छे से, आपको पूरा क्लियर हो गया कि भाई अब मुझे तैयार हो चुका है, अब मैं किसी से बोलता हूं वो हमसे पूछे मैं तुरंत फटाफट आंसर दूंगा। जैसे 43/7 है। चलिए स्पीड बनाते हैं और एक बार चाहे तो आप वीडियो को पॉज करिए और एक बार इसको लगा लीजिए और फिर देखिए कितना मजा आपको आने वाला है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज की क्लास जो मैजिक ऑफ 7 और 8 है, इसको देखकर आपको काफी मजा आया होगा। और देखिए यहां पर अब अपनी स्पीड बनाते हैं। 43/7 है तो मैं क्या बोलूंगा 7 छंग 42। एक जो भी रिमाइंडर बचेगा तो 1/7 की वैल्यू 1 4 2 8 5 7। देख रहे हैं ना, तो इस तरीके से आप स्पीड बना सकते हैं। 7 से अगर करूंगा, अब देखिए 7 से करूंगा तो कितना आएगा 7 1 कम 7 और ये आपका कितना जाएगा 7 10 70। तो 5/7 की वैल्यू, 5/7 की वैल्यू कितना आएगा, तो आप ध्यान से आप देखिए तो 14 पंजे 70, तो इसका मतलब 7 1 4 2 8 5। ठीक है, देखिए तुरंत लिख दिया कि नहीं लिख दिया, और ये लगातार चलता जाएगा। फिर आएगा 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5। ठीक है, 51 में करूंगा 7 7 49, 2 आपका रिमाइंडर बचा तो मैं क्या लिखूंगा 0.285714। तो इस तरीके से आपको लिखना है। यहां देखिए 7 8 56, 8 पॉइंट, फिर 2 आपका बच गया तो क्या लिखूंगा 285714। 7 से करूंगा 7 9 63, 7 9 63, लेकिन 9 ज्यादा हो गया तो इसका मतलब 8 बार गया होगा और 6 रिमाइंडर बचा होगा तो 14 छंग 84 8। देख लीजिए 7 8 56 तो 6 आपका बचा ना। तो इस तरीके से करेंगे 7 9 63, तो 7 9 63 मतलब 8.8.57142 8571442। ठीक है, यहां पर देख लीजिए 7 9 63, 9 दशमलव कितना बचेगा 5, तो 5/7 की वैल्यू 14 पंजे 70, 714285। स्पीड देख रहे हैं इस तरीके से 7 9 63, 9 दशमलव 4 बचा, 14 चौका कितना आ जाएगा 14 चौका 56, मतलब 5 से स्टार्ट हो जाएगा 0.571428। तो इस तरीके से स्पीड बनानी है। उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। 7 3 21 तो 3.285714। इस तरीके से आपका ये पूरा बार लगा रहेगा लास्ट में। ठीक है, बाकी मेरे ख्याल से दशमलव के 2 अंक 3 अंक तक ही आप काम में ले सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। तो यहां पर जो कैलकुलेशन ट्रिक में आपने सीखा 7 और 8, तो ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अब ऐसे ही मैं आपको जो अगला पार्ट होगा जहां पर मैं आपको 5 की घात पर कैलकुलेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन बताऊंगा, और उसमें मैजिक ऑफ 8 जो आपने पढ़ा है ना, इसका यूज भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैं वहां पर भी उस कैलकुलेशन में भी उसका यूज करता हूं। बात समझ में आ रही है? काफी मजा आने वाला है। और अगला जो पार्ट होगा आपके लिए वही मैं लेकर आऊंगा। तो ये आप ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि
यहां से आप अपनी मैथ्स में स्पीड बना सकते हैं और उसके साथ साथ मैथ्स में जिनको रुचि मतलब मैथ्स में जिनको इंटरेस्ट नहीं है, मतलब मैथ्स में मजा नहीं आता है, तो यहां से आप अपना मैथ्स को स्ट्रांग बना सकते हैं और आप यहां पर इंटरेस्टिंग भी बना सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ लगे रहिए, और भी बहुत सारे वीडियो जहां पर मिलने वाले हैं, जहां पर कैलकुलेशन ट्रिक में बहुत जबरदस्त चीजें मैं आपको बताने वाला हूं। तो बस इसकी प्रैक्टिस करिए और इसको यूज करिए। ठीक है, तो सेशन कैसा लगा? ठीक है, चलिए आज देखते हैं और उसके बाद कल हम लोग देखेंगे 5 की घात पर। थैंक यू, धन्यवाद।